Hi guys, I am again here from Bhavani Guidance. I hope all of you are doing very well with your self growth, with your mental coach, right? So ऐसी बात तो नहीं है कि हमारे लाइफ में कभी लोज आएंगे नहीं. अच्छा गाना सुनाई दे रहा है क्या आप लोग को? अरे पड़ोसी की शादी है, वो दिख रहा है वो लाइट. हाँ वो पड़ोसी की ये लाइट. हाँ ये वाली. हाँ तो ये जो लाइट दिख रहा है ना वो पड़ोसी की शादी हो रही है. तो बेचारे को आप लोग शादी तो करने दो. हीलिंग तो सबकी तो हो ही रही है. शादी एक बार होती है. ठीक है तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि रेकी इज़ सच अ ब्यूटीफुल आर्ट. मैंने देखा वीडियो में शैडो वर्कर इंस्टाग्राम आईडी लाइट वर्कर उनका नेम है. सो उन्होंने बताया रेकी के बारे में दैट हाउ देयर इज़ physical body, then over that there is the emotional body, and over that we have the mental body. तो mental body ख़राब होती है. mental body क्या है? हमारा thought है. तो हमारे thought process में जो गड़बड़ी आती है ना, thought process में गड़बड़ी आती है, इसी से हमारी emotional energy ख़राब होती है और हमारी health ख़राब होती है. These days I have been facing a lot of health issues. Literally मैंने कभी नहीं इतना ज़्यादा फेस किया. ये मेरे साथ कुछ सालों से हो रहा है लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. तो इसका रीज़न मैंने सोचा मैं फाइंड आउट करूँ कि आखिरकार चल क्या रहा है लाइफ में. वाई मे बी दिस इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम विथ मी. इट इज़ विथ मैनी. इट कैन कम टू यू ऑल्सो. अभी आप हल्के में ले रहे हो अपने डिप्रेशन को, या फिर कुछ ऐसा ही डिप्रेशन, या फिर कुछ ऐसा आप अपने इमोशंस, या फिर कुछ ऐसी बातें जिसने आपने जो दबा कर रखी है. शायद जितने भी लोग हैं आपके सामने वो लोग कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़, किसी भी तरह की बात अपने मन में दबा कर रखे हैं. तो इन सब चीज़ों से ही क्या होता है, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ इंटरेक्ट करने लगता है. इंटरेक्ट नहीं करता है बेसिकली. देखिए बता रहे हैं हम लोग ऐसे नॉर्मल जी रहे हैं. हमारा 3 चीज़ होता है. एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सब कॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस. तो सब कॉन्शियस जो हम जिस स्टाइल से, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आप कॉन्शियस रहते हो नहीं. साइकिल चलाते हो तो कॉन्शियस रहते हो नहीं. क्या आप सोचते हो कि नहीं मैं एक पैडल अभी मारूंगा फिर मैं दूसरा पैडल मारूंगा? ऐसा कुछ आप क्या सोचते हो? नहीं. तो डैट इज़ सब कॉन्शियस. अनकॉन्शियस इज़ योर पास्ट. ओके. और कॉन्शियस आपका प्रेजेंट है. तो ये जो हमारी जो इम्बैलेंस होती है, जो हमारा हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है, वो अराइज क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा सब कॉन्शियस है वो हमारे कॉन्शियस में एंटर कर रहा है. आप समझ रहे हो इस बात को? हमारा सब कॉन्शियस हमारे कॉन्शियस के ऊपर भारी पड़ रहा है. सिंपल एज डैट. अगर मैं ऐसे समझाऊँ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे जो कॉन्शियसनेस है, जो सब कॉन्शियस है एक्चुअली, उसके हम रेक्टिफाई करें. आप समझ रहे हैं? फील आ रही है उस बात की? एसेंस समझ पा रहे हो? हाँ थोड़ा गाना बैकग्राउंड में है तो थोड़ा सा मीडियोकर वाली फीलिंग आ रही होगी. अब लाइफ में उतना सीरियस होकर क्या करेंगे, मर जाना है. मगर जो थोड़ा सा जीना है थोड़ी तो अक्ल लगा के जिएंगे. सो डैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कम से कम हम फिट रहे. ठीक है, हम चैन से जिए. ठीक है, हमें हमारा सबकॉन्शियस करेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है. गूगल कीजिए जाके कि हाउ कैन आई करेक्ट माई सबकॉन्शियस. बहुत ज़रूरी है सबकॉन्शियस पे काम करना. मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि सबकॉन्शियस मैं ठीक नहीं रखूँगी तो मैं अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाऊँगी. एंड सो ब्यूटीफुल ऑफ हिम टू टेल मी दिस. एंड मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बने हैं भवानी गाइडेंस में जो मेरा हाल चाल लेते रहते हैं. तो आप लोगों का तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया. तो आइए मैं बात करती हूँ जो मैंने सीखा सबकॉन्शियस ठीक करने के लिए. मुझे काफ़ी होप्स मिली है फाइनली. एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको एक अपनी साइड से शेयर करती हूँ अपनी बात, ताकि आप जो है खुद से रिलेट कर सकें. पहली बात तो आज के डेट में क्या हो रहा है कि सबके मन में, हर्ट में कुछ ना कुछ पेन है. ओके, फॉरगिव नहीं कर पा रहे. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो थॉट जो है, हमारा ब्रेन क्या करता है ना, उसी सेम काइंड ऑफ चीज़ों को रिपीट करवाता है. जैसे हम लोग एक ही टाइप के लोगों से मिलना पसंद करते हैं ना, जैसे एक ही मेंटालिटी के दोस्त बनाना प्रेफर करते हैं ना. रेयरली हम लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी अपने से अलग मेंटालिटी वाले बंदे या बंदी को दोस्त बनाएं. तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन भी हमारे दिमाग में वही बातें चलाता है जो ऑलरेडी उसके पास स्टोर्ड है. जैसे कि अगर हमारे ब्रेन में जैसे नेगेटिविटी स्टोर्ड है तो वो हमारे ब्रेन में नेगेटिविटी ही चलाएगा. अब आप सोच देंगे तो हम लोग कहते हैं वी थिंक, आई एम थिंकिंग. नो, वी आर नॉट थिंकिंग. इट्स आवर ब्रेन हु इज़ थिंकिंग. ब्रेन इज़ अ मशीन. ओके, ब्रेन इज़ अ बायोलॉजिकल मशीन एंड इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, कभी कभी लाइट दिख रही है, दिखा देती हूँ आप लोग को. फिर सोचोगे क्या दीदी दिन भर अंधेरे में वीडियो बनाते रहती है मैडम.
ओ ये मून है, ये दिख रहा है, अरे वाह, मून दिखाती हूँ आप लोग को। मून इज़ माइंड, मून इज़ आवर सबकॉन्शियस। सो चलो ये हम लोग मून को ही देखकर अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, मैं बात कर रही थी सबकॉन्शियस की। तो आप समझ रहे ना, तो ये जो पेन हमने जो दबाया है ना, ये पेन ही बाहर आ रहा है, सबकॉन्शियस बाहर आ रहा है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए सबकॉन्शियस जो है हमें ठीक करना काफ़ी ज़रूरी है। इमोशंस ही नहीं, कहीं ना कहीं हम जो अपना इमोशनल इनसिक्योरिटी भी दबाते हैं ना, वो भी है। हम जो अपने फियर्स को भी इतना दबा रहे हैं ना, जो हमने दबा कर रखा है, और जो हमने मन ही मन अपने पेन को ऐसे बस निगल लिया है, वही सब पेन बाहर आ रहा है। और ये क्या हुआ कि हमने तो मन में रखा, लेकिन हमने हमारी थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया, इसीलिए आज हम कुछ भी उल्टा सीधा डिसीजन ले लेते हैं। इसीलिए हमारा मन जो है वो शांत नहीं रहता। इट्स सो इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन सबकॉन्शियस। फाइनली आई गॉट अ टर्म फॉर दैट, रेकी डज दैट। रेकी, आप अगर कहीं पे आपके पास सोर्स है तो आप रेकी करवा सकते हो। रेकी से आपकी जो मेंटल हेल्थ जिसे कहते हैं, शैडो वर्कर जी ने एक वीडियो निकाला है, आप उसे ज़रूर जाकर देखें, मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उसे शेयर किया है। और प्लीज़ आप अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि ये ऐसी बोल के एक चीज़ होती है। ओके, सबकॉन्शियस पे काम करना ज़रूरी है। अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं, ऐसे बात करें, ताकि हम लोगों के पेन को और कम कर सकें और अपने आप को हील कर सकें। तो रेकी इज़ नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन, मनी भी लगता है। तो इसीलिए मुझे एक जो टर्म पता चला, लाइक इवन आई डिड रिसर्च ओवर इट, तो मुझे लगता है इट्स अबाउट वर्किंग ऑन सबकॉन्शियस। ओके, तो जो मेरे फ्रेंड ने आइडिया बताया वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हाउ टू क्लियर द सबकॉन्शियस। ही सिंपली सेड लाइक, पहले तो अपने आप को बार बार बोलो कंट्रोल ऑल डिलीट, कंट्रोल ऑल डिलीट। लिटरली मतलब थोड़ा कॉन्शियस होके बोलिए, लाइक हाँ मेरे को सब कुछ डिलीट करना है। एक फीलिंग तो अब आ रही होगी ना आप लोगों में कि नो, आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ, दिस नाउ इट्स टाइम फॉर मी दैट आई गो एंड करेक्ट माई सेल्फ। ओके, आई कैन नॉट कीप टेकिंग बैड डिसीजंस, दिस इज़ द पॉइंट, राइट। हम लोग गलत डिसीजन नहीं ले सकते। हम लोग कब तक इमोशनल फूल बन के रहेंगे दुनिया में यार, नहीं चलेगा ऐसे। तो मेरे फ्रेंड ने बोला सिंपली ऑल डिलीट, ऑल डिलीट। जो भी पास्ट का कचरा है पहले आप डिलीट करो, और अपने थॉट पे एकदम निगरानी बनाए रखो। जब भी कुछ उल्टा पुल्टा सोच नहीं जा रहे हो, जस्ट अपने आप को बोलो ऑल डिलीट, ऑल डिलीट। अगर आप पास्ट के बारे में सोचने जा रहे हो, जस्ट डू डैट, ऑल डिलीट। ये काफ़ी काम करता है, ये मुझे काम किया, इसीलिए मैं भी कह रही हूँ। और मैं बात करती हूँ जो मैंने रिसर्च की है ओवर सबकॉन्शियस की, आप कैसे रिपेयर कर सकते हो। तो क्या हो रहा है कि सब ये, अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा कि आवर ब्रेन इज़ लाइक, इट इज़ जस्ट अट्रैक्टिंग द लाइक थॉट्स विच आर ऑलरेडी इनसाइड, राइट। जो नेगेटिविटी इनसाइड है वो उसी को बस अट्रैक्ट करता है और कुछ नहीं। ओके, तो इसीलिए इसके वजह से क्या होता है कि हम अपने आप को उस चीज़ से बांधते जा रहे हैं और हम अपने आप को परमिशन नहीं दे पा रहे ग्रो करने के लिए। इसीलिए लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन करो। लिसन हियर, आई गॉट द रीज़न फॉर मैनिफेस्टेशन। हाँ, इसीलिए लोग कहते हैं राइट, आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी। ओके, इससे क्या होगा, आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी, यू आर गिविंग योर सेल्फ द परमिशन। तो इसीलिए जब भी आप खुद दुखी हो, अपने आप को ऐसे बोला कीजिए, जा खुश रहा कर, ग्रो कर। ओके, अगर आपको कोई भाई बहन डिप्रेस्ड है, ठीक है, इंट्रोवर्ट बन रहा है, उसको बोलो ऐसे करने के लिए। ओके, कि जा ग्रो कर, अपने आप को बोलो ग्रो कर बहन, हैप्पी रहे, खुश रहे, अपने हेल्थ ठीक कर अपने आप को ही बोलो। हाँ, दिस वे, दिस आर द पॉजिटिव एफर्मेशंस, दिस वे यू आर गिविंग परमिशन टू योर सेल्फ। और प्लीज़ मन में एक दृढ़ संकल्प तो बना लीजिए कि हाँ ठीक तो रखना ही है। और भगवान के लिए, आई एम जस्ट टेलिंग फॉर गॉड सेक, इम्पल्सिव होकर लाइफ में कोई डिसीजन मत लेना। इम्पल्सिव होकर कभी किसी को कुछ प्रॉमिस मत करना। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ओके, तो सबकॉन्शियस आप समझ सकते होंगे कि अब मैं क्या बात कर रही हूँ। अब आपको भी आइडिया हो रहा होगा कि डील कैसे करना है, बस गूगल कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। और सबकॉन्शियस के लिए आप एक ग्रैटिट्यूड डायरी रख सकते हैं। नेगेटिविटी रात में कीजिएगा ग्रैटिट्यूड डायरी, क्योंकि रात में हमारा जो क्लटर है वो क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड मतलब पता है कि हमें किसके प्रति थैंकफुल एक्सप्रेस करना है, हमें हमारा सिंसियर मतलब आभार प्रकट करना है। तो आप लिखिएगा, हाँ जो भी है, हर एक छोटी चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। यू कैन इन्वेस्ट योर 10 minutes ओवर डैट। फाइनली आई हैव गॉट अ रीज़न, सो इवन आई विल बी डूइंग एक्टिवली विद यू, राइट। तो आपको रीज़न पता चल गया है, मैंने रीज़न बता दिया कि क्यों हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे क्या हमें सॉल्व करनी है, एंड हाउ रेकी हेल्प्स अस। अगर आप रेकी करवा सकते हो काफ़ी अच्छा, आपकी काफ़ी मदद होगी। बट फॉर मी लाइक रेकी इज़ नॉट एक्सेसिबल। तो मुझे तो खुद से कुछ सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ जुगाड़, हाँ मैं आप सब लोगों को काफ़ी डांटती हूँ, हाँ कि सेल्फ ग्रोथ करो यार, देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। अब क्या कर सकते हैं, करना ज़रूरी है। आप लोग मेरा परिवार हो, मेरी कम्युनिटी हो। बहुत बहुत खुश हूँ मैम कि मेरी कम्युनिटी के 100 फॉलोअर्स है।
100 हम 100 की फॉलोअर्स नहीं है, हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। आप लोगों की वजह से मेरी भी मदद होती है। मैंने आप लोगों का पेन लिया तो मैं खुद कुछ सीख रही हूँ और ग्रो कर रही हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ग्रो करें और आप लोग अपनी कॉन्शियसनेस पे वर्क करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब कॉन्शियस माइंड को आप ठीक कीजिए, गूगल कीजिए, आपको सब पता चलेगा। मैंने पॉजिटिव एफर्मेशंस बोला, मैंने सब कुछ बोला। क्लियर द कटर, आप क्लटर वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बोला, कंट्रोल और डिलीट, ये आप अपने आप को 10 बार बोलिए दिन में, आपको बहुत काम देगा और आप हील हो गए। आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली। अपने आप को परमिशन दीजिए, गो बी सक्सेसफुल, गो बी हैप्पी। ओके, यू हैव टू टेल ऑल दिस थिंग्स सेवरल टाइम्स टू यू। ओके, रात में तो ग्रैटिट्यूड डायरी करनी है, फिर अभी ये वाला काम करना है जो मैंने बोला कि अपने आप को परमिशन देते रहिए, स्टे पॉजिटिव और पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रहिए फॉर गॉड सेक, ठीक है। और जो ग्रोथ आपका मेन मोटिव होना चाहिए। ओके, किसी का दिल मत दुखाइए। ओके, एंड पहले अपने आप को ठीक कर लीजिए, फिर आप बाकियों को ठीक कीजिए। इन सेंस की समझ रहे होंगे आप कि पहले खुद को ठीक करना कितना ज़रूरी है। पहले आप खुद को ठीक कीजिए, थोड़ा खुद को टाइम दीजिए, फिर देखिए, फिर आप अपने आसपास वालों को भी और ज़्यादा कीजिए। एक्चुअली ऐसा बात मैं नहीं कहना चाहूँगी, मैं कहना चाह रही हूँ जस्ट कि अपना ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान रखने के साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखिए। और कोविड का समय है, कृपया सब संभल के रहें, अपनी कॉन्शियसनेस पे वर्क करें। कोविड में तो कॉन्शियसनेस वाली बात बहुत ज़रूरी है, तो कीप वर्किंग ऑन योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। थैंक यू सो मच। और यहाँ है हमारे मून बाबा, इट्स फुल मून राइट, कनेक्टिंग इनसाइट्स। थैंक यू सो मच। एंड शैडो वर्कर साहब, आपने तो रेकी पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, जस्ट वंडरफुल। सो ठीक है, यहाँ पे तो शादी मुझे इनवाइट नहीं आया, डोंट वरी गाइज, आप लोग चिंता मत करो, मुझे भी खाने को नहीं मिलेगा, आप लोग को नहीं मिलेगा तो हाँ तो ठीक है, चलिए तब आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और सब बढ़िया, तो मुझे मैसेज तो सबसे मेरी बात तो ऑल राउंड होती रहती है, मैं रिप्लाई तो करती हूँ लोगों को, ठीक है। मैं अगला सेशंस भी जल्दी होल्ड करूँगी और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, so that this mental coach can help them too, and even you can go and help your friends, okay। और मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, मेरी जो भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो काइंडली मेंशन डैट, प्लीज़ मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ओके। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय से बाय टू मून, बाय नहीं, मून मतलब एनर्जी। सो मून के साथ हमें अच्छी दोस्ती बना के रखनी है, बिकॉज मून इज़ आवर सबकॉन्शियस। सो वी विल प्रे टू मून डैट डियर मून, प्लीज़ क्लियर आवर सबकॉन्शियस माइंड, प्लीज़ रेक्टिफाई अस, बिकॉज मून इज़ आवर मन, मून इज़ आवर सेल्फ, ओके। सो लव यू ऑल, बाय।